हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और 8th क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, फसल उत्पादन एवं इसका प्रबंधन। ठीक है, फसल किस तरीके से उत्पादित की जाती है और उसके बाद में इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसी को कंटिन्यू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो रेड कलर का बटन दिया होता है साइड में, उस पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, खरपतवार आज अपन पढ़ेंगे। खरपतवार क्या होता है, इसको इंग्लिश में वीड्स कहते हैं, वीड। ठीक है, वीड्स। तो ये खरपतवार क्या होता है, देखो, खेत में कई अवांछित पौधे फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि फसल जब उगाई जाती है तो उसके साथ कुछ अवांछित अनवांटेड प्लांट जो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं बच्चों, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार प्राकृतिक रूप से उगाते हैं और ये फसल को जो पानी जो देते हैं हम, प्रकाश नहीं, जो पानी देते हैं हम उसको खुद अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश नहीं पहुंचने देते फसल तक। ठीक है, और इसीलिए जो है ये फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है जी। ठीक है, तो खेत में कई अवांछित पौधे फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के प्रक्रम को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई, जिसको इंग्लिश में वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिंग। तो खरपतवार हटाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों, निराई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। खरपतवार जल पोषक जगह व प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभाव डालता है। यानी ये जल, प्रकाश, जगह और जो पोषक हैं, इनके लिए फसल से स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं और फसल को इन चीज़ों का लाभ नहीं पहुंचने देते और खुद इन चीज़ों का अवशोषण करते हैं, जिससे ये फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी वृद्धि पर बहुत जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, खरपतवार हटाने के तरीके। ठीक है, खरपतवार किस तरीके से हटा सकते हैं, तो फसल उगाने से पहले खेत में जुताई करके हम जो है खरपतवार को हटा सकते हैं। क्या किया जाता है कि जैसे फसल अपन बोने वाले हैं, ठीक है, बुआई करने वाले हैं, उससे पहले क्या कर देते हैं, एक बार हल चला के उसमें कल्टीवेटर से क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं फसल की। उससे क्या होता है कि जो खरपतवार के पहले से जो पौधे उगे हुए हैं वो कट जाते हैं और वो कटने के बाद में सूख कर एक तरीके से खाद की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, वो फसल के लिए खाद की तरह भी काम करते हैं। इसलिए जुताई करना एक जो है बहुत अच्छा प्रक्रम है। खुरपी व हेरो की सहायता से खरपतवार को हटा देना। खुरपी जो आती है और हेरो आती है, ठीक है, उससे जो है इसको क्या किया जाता है, फसल से जो खरपतवार होता है इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, थोड़ी फसल जब बड़ी हो जाती है तो उसके साथ में जब ये खरपतवार उगाता है तो इसको खुरपी आती है और एक हेरो आता है, औजार आता है। ठीक है, कृषि औजार है जिसकी सहायता से जो है इसको हटा दिया जाता है। खरपतवार नाशी का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है बच्चों, 2,4-D जो है एक खरपतवार है। ठीक है, 2,4 फिर डैश है फिर डी। ठीक है, ये एक खरपतवार का उदाहरण है, खरपतवार नाशी है। ठीक है, क्या है ये, खरपतवार नाशी है और इसका उपयोग जो है छिड़काव के रूप में पौधों पे जो खरपतवार होते हैं उनके पौधों पे जो है इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। इस प्रकार जो है कीटनाशी का उपयोग करके भी हम जो है खरपतवार को हटा सकते हैं। अब आता है एक अगला प्रक्रम, कटाई। ठीक है, इतना प्रक्रम करने के बाद में अब जो है क्या करेंगे, कटाई करेंगे। जब फसल पक जाती है तो उसको काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ठीक है, तो 3 से 4 महीने के बाद जो है फसल जब पक कर तैयार हो जाती है तो इसको काटा जाता है और ये प्रक्रम जो है क्या कहलाता है, कटाई। इसको क्या कहते हैं बच्चों, कटाई कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। तो फसल को काटना, परिपक्व होने के बाद काटना कटाई कहलाता है। हमारे देश में फसल की हाथ द्वारा कटाई, दर्राती एक औजार आता है, इसके द्वारा काटा जाता है। गाँव में आपने देखा होगा जनरली। ठीक है, दर्राती का उपयोग किया जाता है और एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। इसकी सहायता से भी जो है फसल की कटाई की जाती है। हाथ से तो दर्राती द्वारा काटते हैं और एक मशीन द्वारा भी इसको जो है काटा जाता है, जिसको कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप इसको। थ्रेसिंग देखो क्या होता है, अगला प्रक्रम थ्रेसिंग। यानी अब जो है फसल को काट लिया हमने और उसको बंडल के रूप में बांधकर जो है हम रख देते हैं सूखने के लिए। जब ये सूख जाती है तो इसके बाद में हम जो है दानों को फसल से अलग करेंगे। ठीक है, जो फसल है उससे दानों को अलग करेंगे। तो काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, थ्रेसिंग प्रक्रम क्या है बच्चों, कि फसल से जो है दानों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है।
जब फसल पक जाती है इसको जो है बंडल के रूप में बांध कर रख देते हैं। फिर ये सूखने के बाद में इनको एक थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसर आती है मशीन, जिसके द्वारा इनको जो है दानों को या बीजों को जो है उससे अलग किया जाता है। ये प्रक्रम कहलाता है थ्रेसिंग, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ और प्रक्रम है, एक दिन का और चैप्टर अपना बचा है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लिख लो इसको फटाफट से। जो कॉपी बना रखी है आपने उसमें लिखना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स में करवाऊंगा वो भी इसी कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। तो लिखते जाओ, और क्वेश्चन में करवाऊंगा वो बस इतना इनफ कर लो, ये आपके लिए बहुत बस इनफ है, ठीक है। इतना कर लो आप, ठीक है। ये लिख लो और जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो कर लेना। तो ये इतना आपका चैप्टर हो जाता है, और मतलब एक दिन का चैप्टर और बचा है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अब मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और भी नॉलेज अपना जो है इंक्रीज़ करें, बढ़ाते रहें अपना नॉलेज, स्किल्स सीखें कुछ, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।